यस्टरडे। और कल जब मैं मंदिर गई थी ना तो चैन उतार करके गई थी, क्योंकि लाइफ में इतना मंगलसूत्र मतलब इतना गोल्ड खोया है ना मैंने। मंगलसूत्र खो दिए, उसके बाद एक नाक की लौंग खो दी, ऊपर के जो कान के इयररिंग्स थे तो 4 पहने हुए थे, उनमें से एक वो जो थी लौंग वो 2 बार खो दी। तो अब इतना डर बैठ गया ना कि मंदिर गई तो वो चैन उतार करके गई। बाय द वे, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होगे, खुश होगे और बिल्कुल मज़े में होगे। आज है रविवार, तो आप सभी का रविवार की सुबह में स्वागत है। और कल मेथी आई थी, साथ में गोभी आई, लौकी आई, थोड़े से मटर आए, ये सारी सब्जी आई थी। तो सोच रही हूँ सबसे पहले मेथी बना लेती हूँ और लौकी सबसे लास्ट में बनाएंगे, क्योंकि वो ख़राब नहीं होती है। लेकिन और फिर देखते हैं रायता बन जाएगा या फिर उसके साथ में मेथी के साथ में। तो यही सोच रही थी कि क्या बनाऊँगी। अभी बस किचन में आई हूँ, तो मेथी तो बनानी है। तो चलिए सबसे पहले मेथी आलू को छोंक देते हैं, फिर रायते की सोचेंगे कि कौन सा बनाए। बड़े ऑप्शन रहते हैं कि पुदीने का बनाऊं, कि बथुए का बनाऊं, कि लौकी का बनाऊं, सादा बनाऊं, पकौड़ी का बनाऊं। रायते तो बहुत सारे। तो लेकिन है ना, मैं सोच रही थी कि मैं जो हूँ आज बथुए का रायता बना लेती हूँ, क्योंकि मेरे पास बथुआ साफ़ करा हुआ रखा है। तो उस बथुए को मैं ना बॉईल करने रख दे रही हूँ, फिर पीसूँगी तो मिक्सी के जार में लगा रह जाता है ना, तो उससे एक दिन का बन जाता है। तो सोच रही थी कि बथुए का रायता बना लूँगी। तो चलिए काम स्टार्ट करते हैं। अपने ठाकुर जी को ज़्यादा वेट नहीं कराते हैं और काम स्टार्ट कर देते हैं। तो मेथी तो मैंने रात को ही साफ़ कर ली थी। आपको अभी इससे पहले पता चल ही गया होगा कि मेथी मैंने ना आकर के वहाँ से मंदिर गए थे ना, तो वहाँ से आने के बाद में मैंने मेथी तो साफ़ कर ली थी। यही था कि रोटी बना करके गई थी तो टेंशन नहीं थी कि घर पे जल्दी लौटना है। और फिर आकर के भी इतनी टेंशन नहीं थी। आकर के आराम से दूध गर्म किया, बर्तन मांजे, मेथी साफ़ करी। मेथी है, बथुआ है, इनको जितने ज़्यादा बड़े बर्तन में साफ़ करो उतना अच्छा। सबसे बड़ा यही है, तो इसी में ही साफ़ करूँगी। धोऊंगी मतलब साफ़ तो कर लिया, धोऊंगी। सोच रही सारी मेथी बना लेती हूँ ताकि आलू कम डालने पड़ेंगे। कोशिश तो यही रहती है हेल्दी वे में खाना खिलाऊँ उनको। वो तो आपने सुना ही होगा कि आजकल हर कोई चाहता है कि उनकी घर की लेडीज़ जो है वो चांद तक जाए, कमाए, आगे बढ़े, लेकिन खाना बना करके जाए, रोटियां सेक करके जाए। ये वाले ना आपने सुना तो हो गई और बहुत ज़्यादा वीडियो में भी वायरल हो रहा है ये चीज़। तो वही था कि मैं भी मंदिर जा रही थी, तो कुछ भी हो रोटी तो बना करके जानी है, और अगर नहीं गई हूँ तो फिर आ करके बनानी है। तो एनीवेज़ यहाँ पर मैंने ना मेथी को धो करके और ना कट कर लिया है, और आज मैं मेथी आलू बनाने वाली हूँ। और ना कल के वीडियो से पहले वाले वीडियो में काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे भागवत गीता को लेकर के, तो मैं पूरी कोशिश करूँगी आज के वीडियो में सबके आंसर देने की। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि है ना, जो भागवत गीता है उसको है ना पढ़ें या फिर सुने, इन दोनों में क्या अंतर है? तो देखिए दोस्तों, अगर आप भागवत गीता को सुनते हैं तो आप किसके द्वारा सुन रहे हैं ये बहुत ज़्यादा है ना प्रभाव करता है। जैसे समझिए कि आप भागवत गीता किसी प्रमाणिक गुरु के द्वारा सुन रहे हैं तो ये बेस्ट है। लेकिन आप समझिए कि आप मेरे जैसे किसी इंसान से सुन रहे हैं, मान लीजिए कि मेरे जैसे इंसान से सुन रहे हैं, तो आप मैं अपनी बुद्धि के अनुसार भागवत गीता सुनाऊंगी और उसका उच्चारण दूंगी, है ना। तो आप ये देखिए कि आप किसके द्वारा सुन रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। या तो आप किसी प्रमाणिक गुरु के द्वारा सुनिए, और या तो फिर आप खुद पढ़िए भगवान श्री कृष्ण को अपना गुरु बना करके। क्योंकि भागवत गीता का एक ना रूल ये भी है कि जब तक आप किसी को गुरु नहीं बनाएंगे ना, आपको वो समझ में ही नहीं आएगी। तो पहले क्वेश्चन का आंसर तो ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन आया था कि एकादशी में, पीरियड्स के टाइम में अगर एकादशी हो तो क्या व्रत करें या नहीं करें, और करें तो कैसे करें। तो एकादशी का व्रत है ना कभी भी छोड़ा नहीं जाता है, अगर आपने ले लिया है तो एकादशी का व्रत आपको छोड़ना नहीं है पीरियड्स में। बस
ये है कि आपको साक्षात जाकर के पूजा नहीं करनी है, मानसिक रूप से ही आपको संकल्प लेना है और मानसिक रूप से ही आपको सारी पूजा करनी है और व्रत जो है वो पूरा आपको कंप्लीट करना होता है। तो एकादशी का व्रत इस तरह से किया जाता है। और तीसरा क्वेश्चन जो था वो था कि भागवत गीता, मैंने कहा था कि ये वाली भागवत गीता ही लेना, तो वो गीता का नाम है यथार्थ गीता और उनके पब्लिशर का नाम है ना स्वामी प्रभुपाद जी। तो प्रभुपाद जी को तो कौन नहीं जानता है, हर कोई जानता है। तो उनकी तो हर बुक ही है ना, मतलब ये समझिए कि ना वरदान है। उनमें से गीता तो ये समझिए कि मैं क्या ही बताऊं कि डायमंड है या डायमंड से भी ऊपर कुछ होता है तो वो है। तो आप अगर गीता लाने की सोच रहे हैं तो यथार्थ गीता लेकर के आए। तो यहाँ पर मैंने बथुए को मेरा साफ़ किया हुआ ही रखा हुआ था, तो उसको धो लिया है और धो करके कुकर में चढ़ा दिया है और 1 सीटी ले लूँगी। और यहाँ पर नमक भी ख़त्म हो गया। हाँ, एक क्वेश्चन ये भी आया था कि चावलों के अंदर सिक्का रखा जाता है, तो वो क्यों रखा जाता है? आपने सिक्का मतलब कोई भी सिक्का नहीं रख देते हैं, जिसमें माता लक्ष्मी होती है ना या फिर धान्य लक्ष्मी माँ होती है, वो वाला सिक्का ही रखा जाता है। क्यों? क्योंकि जो आपने नाम से पता चला धान्य लक्ष्मी माँ, मतलब जो ना चावल होते हैं वो अक्षत होते हैं। घर के अंदर से कभी भी ये चीज़ भी आप नोट कर लीजिए कि घर में से कभी भी नमक है या फिर आटा है और तीसरा चावल, ये 3 चीज़ कभी भी आपके घर में से ख़त्म नहीं होनी चाहिए। ख़त्म शब्द ही नहीं आना चाहिए इनके लिए। तो जब भी ख़त्म होने वाला उससे पहले ही आपको ये चीज़ें मंगा लेनी होती है। और जो चावल के अंदर सिक्का होता है वो अगर आप रखते हैं तो आपके घर के अंदर ना कभी भी धन धान्य की कमी नहीं रहती है, हमेशा बरकत रहती है। क्योंकि माता लक्ष्मी के हाथ में जो कलश होता है ना, मतलब कि माता लक्ष्मी जो विराजमान होती है वो कलश के ऊपर विराजमान होती है जिसके अंदर धान होता है। तो आप अगर लक्ष्मी माँ को धान के अंदर रखते हैं तो आपके घर में से वो कभी भी धन और धान्य को कम नहीं होने देती हैं। यहाँ पर मैंने ना जो बथुआ था वो बॉईल हो गया था, तो उसको मैंने यहाँ पर पीस लिया है। बस कमेंट्स का रिप्लाई भी करती जा रही हूँ, साथ के साथ है ना ये काम भी करती जा रही हूँ। अब आप लोगों के कमेंट्स है तो रिप्लाई करना तो बनता ही है। और है ना कमेंट्स के में ये सारे रिप्लाई नहीं कर सकते, इतना सारा लिखना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर ना मैंने बोला था ना कि ये जार होता है, इसके अंदर लगा रह जाता है, इससे एक बार का ना वो बन जाता है रायता, तो वही मैंने बनाया है। और यहाँ पर ना इनके नाश्ता पानी सब है ना, मतलब वो खाना बन गया है और खाना बनने के बाद में ये आ गए थे, तो इनके लिए नाश्ता बना रही हूँ, सेवैयाँ बना रही हूँ मैं, नमकीन सेवैयाँ। तो यहाँ पर वही बना ले रही हूँ, सिंपल सी जल्दी से बन जाती है, झटपट ऐसे 5 से 10 मिनट के अंदर बन जाती है। और इसके अंदर जितनी सब्जियाँ चाहें आपके पास जितनी है उतनी डाल लीजिए। मेरे पास तो नहीं थी तो मैंने बस है ना प्याज डाल करके ना छोकी है। और साथ में जितनी सेवैयाँ लेते हैं, मतलब 1 कटोरी ली थी मैंने, तो 1 कटोरी ही मैं इसके अंदर पानी डालूंगी। तो इस तरह से मैं सेवैयाँ बनाती हूँ। मटर आए थे, मटर कर लिए साफ़, गोभी भी आई थी, गोभी भी कर लिए साफ़। होपफुली मैंने सभी कमेंट्स का रिप्लाई कर दिया, लेकिन 2 कमेंट्स बच गए। एक तो ये चावल वाले पे ही आया था कि चावलों में सिक्का किसी इंडिविजुअल डे पर रखना है या कभी भी रख सकते हैं। आप किसी भी फ्राइडे वाले दिन रख सकते हैं, बृहस्पतिवार वाले दिन भी रख सकते हैं, यानी थर्सडे या फ्राइडे वाले दिन में से किसी भी दिन रख सकते हैं। और सबसे बेस्ट होता है अगर आप धनतेरस वाले दिन रखते हैं, तो धनतेरस वाले दिन आप रखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और नहीं तो आप गुरुवार या शुक्रवार में से किसी भी एक दिन में आप रख सकते हैं। बस मेक श्योर कीजिएगा कि अमावस्या के बाद वाली जो गुरुवार या शुक्रवार आते हैं उन पे आपको रखना है। तो ये हो गया। और एक क्वेश्चन और था कि हाँ, हमारे घर में लड्डू गोपाल जी नहीं है, तो क्या हम भागवत गीता पढ़ सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है अगर आप पढ़ते हैं तो। आज है नेक्स्ट डे दोस्तों, और अभी मैं यहाँ पर ना दूध गर्म कर रही हूँ और साथ ही साथ अब इस वीडियो को भी इतना ही रखना चाहूँगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। हाँ, बहुत सारे लोगों को लगेगा कि कुछ ज़्यादा ही ज्ञान बांट दिया आज के वीडियो में, तो लेकिन आप लोगों के कमेंट्स पढ़ती हूँ, मैंने हमेशा ही कहा है कि मैं पढ़ती हूँ और मुझे बहुत अच्छे लगते हैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ना। और उनका रिप्लाई ना करूँ ऐसा तो हो नहीं सकता है, रिप्लाई तो हमेशा ही करती हूँ। देर हो जाती है मैं मानती हूँ। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि पहले मैं डेली व्लॉग्स नहीं बनाती थी, आजकल मैं डेली व्लॉग्स बनाती हूँ, तो मुझे थोड़ा सा है ना वो हो जाता है, गड़बड़ हो जाती है मेरे शेड्यूल में। तो चलिए अब इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी
और आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कमेंट है, कोई भी सजेशन है, आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। अपने कमेंट्स ज़रूर किया कीजिए, अपना लाइक ज़रूर दिया कीजिए। आपके कमेंट्स पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, मोटिवेट करता है। आपका प्यार, आपका सपोर्ट दिखता है, आपके लाइक से पता चलता है कि हाँ, आपको मेरे वीडियोज़ जो हैं वो पसंद आ रहे हैं। तो इसलिए लाइक और कमेंट्स हमेशा करते रहा करिए। और आपकी जो सजेशंस होते हैं लाइफ को लेकर के, क्योंकि परफेक्ट तो कोई भी नहीं है ना इस दुनिया में, तो कोई भी सजेशन हो, मैं जिस तरह से मेरी लाइफ स्टाइल है उसमें, तो वो भी आप है ना ज़रूर से दिया कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप एंजॉइंग। जय माता दी, राधे राधे, हरे कृष्णा।